Assalamu alaikum student. Today we are here with new topic of SLO number 5, identify different types of cell. So first of all we have to learn about cell specialization before studying different type of cell. So here's a concept which is basic for the many theories. Cell specialization. सबने 8 क्लास में जो प्रीवियस क्लास है उसमें आपने माइटोसिस पढ़ी है जनरलाइज, ठीक है। तो उस पे चलते हैं कि पेरेंट सेल जब डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल में आफ्टर माइटोसिस, जो डॉटर सेल्स आते हैं उसके बाद वो जाते हैं अंडरगो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज़ दैट प्रोसेस इन विच सेल फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड दे हैव स्पेसिफिक रोल्स, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ डॉटर सेल्स नज़र आ रहे हैं, daughter cells may the process of differentiation will occur, and here these daughter cells will define into different structures called as different cells, which helps in different function, ठीक है, which perform different function। जैसे कि यहाँ पे डॉटर सेल में मैंने मसल सेल बनाया हुआ है, न्यूरॉन, आरबीसी, स्टोमेटा, रूट हेयर सेल, एपिथेलियल सेल। तो ये सब सेल्स जो हैं वो क्या है, इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं और सब अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो दिस प्रोसेस या दिस कंसेप्ट इज़ फॉर सेल स्पेशलाइजेशन, यानी कि जब हमें सेल का फंक्शन पढ़ना है, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो उससे पहले हमने सेल स्पेशलाइजेशन लाजमी देखनी है। ये आपके एसएलओ में अभी फ़िलहाल इस टॉपिक में नहीं है, लेकिन इसको समझाने से पहले सेल स्पेशलाइजेशन बताना बहुत ज़रूरी है। Now move toward these different types of cells and their structure and function. Yes, number 1 is epidermal cell. Epidermal cell is the protective covering around the plant body, यानी कि आपकी पूरी plant body जो है वो किससे covered है, epidermal cell से। अब इसका structure कैसा है? These are the flattened sacs tightly packed to form continuous layer। ये यानी कि full plant body भी, चाहे वो stem है, root है, branches हैं, जो भी जगह है वहाँ पे ये मौजूद होती है प्लांट बॉडी पे। तो इस यानी कि इसके डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हैं, तो फंक्शन में हम इसके मॉडिफिकेशन देखेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मल सेल इज स्टेम, ठीक है। स्टेम के ऊपर क्या मॉडिफिकेशन है, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या करते हैं, दे हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दे मेक अ पोर बिटवीन इट विच कॉल्ड एज स्टोमेटा, एंड स्टोमेटा हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। नेक्स्ट इज रूट। रूट्स जो हैं आपके पास, रूट्स हेयर जो है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। रूट्स आर ऑल्सो द मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मल सेल। साथ में उसकी डायग्राम बनी हुई है, जो अबव है वो आपके पास गार्ड सेल्स प्लस स्टोमेटा की है, और जो नीचे बनी हुई है दैट इज़ फॉर रूट हेयर। यस, नेक्स्ट इज़ मेसोफिल सेल्स। Mesophyll cells structure, they are photosynthetic cells. They contain large number of stomata and chlorophyll and other pigments anchored in thylakoid, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। इन शॉर्ट दे आर द ग्रीन पिगमेंट्स एंड दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। तो फंक्शन में क्या आ जाएगा, दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे आपको 2 टाइप्स ऑफ मेसोफिल नज़र आ रहे हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल एंड पैलिसेड मेसोफिल, बोथ हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। Yes, next cell is RBCs. Now move toward the structure. जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि it is biconcave shaped। अब biconcave shaped इसलिए होती है because it provides more surface area. Then organelles are absent like nucleus, mitochondria and other organelles. They are absent because they accommodate hemoglobin, ठीक है। organelles नहीं होती इसलिए hemoglobin को अपने अंदर समा सकती है। Next, third one is it is very tiny, very small in size. Why? Because it has to pass from smallest blood vessels, that is capillaries, ठीक है। तो यहाँ 7 RBCs बना हुआ है। नेक्स्ट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन भी आप लोग काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। न्यूरॉन का इंतहाई यूनिक स्ट्रक्चर है। इट कंटेन्स सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। There are 2 type of cytoplasmic fibers in that. Number 1 is dendrite and number 2 is axon. Dendrite conduct messages towards cell body and axon conduct messages away from the cell body. Here you see the general structure of neuron. यहाँ मैंने लेबल नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ स्ट्रक्चर और फंक्शन देखना है।
तो इंशाल्लाह जब नर्वस सिस्टम आप पढ़ेंगे तो उसमें आप इसका स्ट्रक्चर भी लेबल देखेंगे। जी, ये कंडक्ट करता है मैसेजेस को। ये जो लाइट ब्लू पार्ट है जिसमें पिंक न्यूक्लियस मौजूद है, दिस इज सेल बॉडी। अब इस सेल बॉडी के 2 साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स हैं जो कि आपको ऊपर रूट की तरह नज़र आ रहे हैं, दीज आर डेंड्राइट्स, और नीचे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पर्पल कलर में जो नज़र आ रहा है, दैट इज़ एक्सॉन। ठीक है, सेल स्पेशलाइजेशन की नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपलोड होगी। और ये आपने 4 सेल्स पढ़े, इनके स्ट्रक्चर पढ़े, इनके फंक्शन पढ़े, साथ में इनकी डायग्राम भी आपने देखी। ठीक है, इट इज़ अ टैबुलर फॉर्म कंपैरिजन के साथ है। इंशाल्लाह आपको याद करने में बहुत आसानी होगी दी स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ सेल स्पेशलाइजेशन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।